हिसार के सिविल अस्पताल में काफ़ी महीनों से डिब्बा बंद 12 वेंटिलेटर्स को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने ज़रूरत के अनुसार मॉनिटर की खरीद कर ली है। इसके अलावा सिविल अस्पताल में बेड की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है और एक दो दिन में ही अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू हो जाएगा। ये कोरोना की मार झेल रहे हिसार के लिए राहत की खबर है। ये जानकारी हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और नलवा के विधायक रणवीर गंगवा ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। वह सोमवार को जिला हिसार में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने को लेकर बनाई गई परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना की पूरी समीक्षा की जा रही है और ज़रूरत के अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं। आज के हालात पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई। जिस तरीके से कोरोना पेशेंट लगातार जो है आ रहे हैं और अभी हमने इसके लिए जो कदम उठाए हैं वो अभी तक जो प्रशासन ने, हमारे जो डॉक्टर साहिबान ने अच्छे तरीके से इसके ऊपर, चाहे वो हमारे कोविड के लिए जो हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो लगभग पूरी हो गई है और उसकी चिंता करते हुए, उसको देखते हुए अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे पीछे और 500 बेड का और हॉस्पिटल हमारे यहाँ DRDO की सहायता से जिंदल मॉडर्न स्कूल के अंदर बनने जा रहा है। और आज के दिन स्थिति ये ठीक है कि पेशेंट आ रहे हैं लेकिन स्थिति कंट्रोल के अंदर है। ऑक्सीजन भी हमारी पूरी मात्रा के अंदर यहाँ उपलब्ध है, उसकी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और हॉस्पिटल्स के अंदर बेड जो है वो अभी जितने आ रहे हैं उनको बेड मिल रहे हैं और प्रॉपर तरीके से इलाज जो है वो चल रहा है। किसी तरीके की आगे, क्योंकि अब लॉकडाउन लगा दिया गया है और उससे मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना की चेन है ये और टूट जाएगी। इससे कोई जल्दी इसके ऊपर जो हम कवर हो पाएगा, तो कोई दिक्कत आगे आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से नहीं रहनी चाहिए। ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी इससे हमें छुटकारा मिले। और जो भी आम जनता से भी मैं अपील करूँगा कि आज क्योंकि लॉकडाउन है और जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जिला एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से जो भी गाइडलाइन दी गई है उसको प्रॉपर रूप से हम सब मिल करके उसके पालन करें और इस कोरोना को समाप्त करने के लिए जो है हम प्रयास करें। वैक्सीनेशन का काम शुरू है। अभी वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन हमारे पास जो है आ गई है और जैसे ही सभी को वैक्सीन जो लग जाएगी तो सही तरीका यही है कि कोरोना समाप्त करने का, कि हर आदमी जो है वैक्सीन लगवाने का काम करे। अभी 18 से ऊपर जितने भी हमारे जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध है और जब 18 साल से ऊपर हम सारे के सारे अभी रजिस्ट्रेशन करवा करके जब वैक्सीन लगवा लेंगे तो कोरोना जो है अपने आप समाप्ति की ओर जो है वो जाएगा। और अभी जिस तरीके से ज़्यादातर दिक्कत परेशानी आ रही थी, शिकायत भी मीडिया के अंदर आ रही थी कि जो इंजेक्शन को लेकर के, रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है उसको लेकर के भी कोई ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और हो रही है, तो उसके ऊपर भी अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से भी और हमारे डॉक्टर साहिबान की नेतृत्व के अंदर जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है उनके साथ मिलकर के कमेटी बना दी गई है। जहाँ से भी, जिस हॉस्पिटल से भी रिक्वायरमेंट आती है कि इस मरीज़ को रेमडेसिविर की जो है ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से उस हॉस्पिटल के अंदर ही दिया जाएगा ताकि इस तरीके की कोई भी लूट ना कर सके, किसी के साथ जो ठगी ना हो सके। इस बात के भी जो है फैसला किया गया है। सर, बार बार एक सवाल उठ रहा है कि सिविल अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर रखे हुए हैं लेकिन उनका यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो क्या अगर सरकारी हॉस्पिटल में अगर नहीं मिल पा रही है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो क्या उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं और नहीं शुरू किया जा सकता है? नहीं, अभी हर जगह पे वेंटिलेटर जो है वो हमारे जितने जो बेड बनाए हुए हैं उसके ऊपर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके अंदर भी और सरकारी के अंदर भी मेरे ख्याल से 5 वेंटिलेटर उसके अंदर भी चालू है। तो ऐसा नहीं है कि चल नहीं रही है। 10 नए रखे हैं जो बता रहे हैं, अभी वो मॉनिटर आ गए हैं, ऑन द वे हैं, वो भी उसके अंदर भी प्रोसेस के अंदर वो शुरू हो जाएंगे। और बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके अंदर भी वेंटिलेटर अवेलेबल है और जिस पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है उसको वेंटिलेटर दिया जा रहा है।
लेकिन बार बार यही बातें आ रही है कि बेड नहीं मिल रहे हैं, पेशेंट जा रहे हैं, पर लेकिन जो कोविड सेंटर बनाया हुआ है, कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पर फ़ोन करके पूछते हैं, बताते हैं कि अवेलेबल है हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ बेड नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, वो एकदम से ज़्यादा मरीज़ अभी, क्योंकि लगातार मेरे ख्याल से 800 850 इस तरीके से डेली के मरीज़ जो है कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, और उसके अंदर हो सकता है कि किसी एक हॉस्पिटल के अंदर गए तो उसके लिए हेल्पलाइन भी रखी गई है, और उससे हेल्पलाइन से पता करके ये जा सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल के अंदर बेड खाली है, तो उसके लिए जाया जा सकता है। ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है? ऑक्सीजन प्लांट जो हमें जो चाहिए यहाँ हिसार के अंदर, वो अभी प्रॉपर हमें जो मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा भी हमें अगर जरूरत पड़ी तो जो बाहर से भी उस बात का प्रयास किया जा रहा है कि और ज़्यादा ऑक्सीजन की यहाँ मिले। और इसके साथ साथ जैसे 500 बेड का हॉस्पिटल जब और बन जाएगा यहाँ, तो वहाँ से जो जिंदल से उसको सीधी ऑक्सीजन मिलेगी, उसके बाद हमें इसमें और भी जो है वो हमारी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। इस मौके पर हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। इस महामारी के कारण ग्लोबल डेथ रेट के मुकाबले हिसार और हरियाणा का डेथ रेट काफ़ी कम है। प्रशासन और सरकार मिलकर कोरोना से निपटने के पूरे इंतजाम कर रही है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा रहा है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए कमेटी बना दी गई है। आपके ऊपर भी कई लोग आरोप लगाते हैं कि सक्रिय नहीं नजर आ रहे हैं, एमएलए साहब जो हैं उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए, तो आपकी क्या इस बारे में कहना है? देखिए, आरोप लगना तो स्वाभाविक है। एक वैश्विक बीमारी जो है वो पेंडेमिक पूरे, जिसने न केवल ज़िले को, न केवल प्रांत को, न केवल देश को, बल्कि ग्लोबल पैर पसारे हैं। आपको मैं एक बात की जानकारी दे दूं कि अगर ग्लोबल डेथ रेट अगर हम देखें तो वो 2% है, और इंडिया का जो डेथ रेट है वो 0.68% है, और हरियाणा का जो डेथ रेट है वो 0.88% है, और ज़िला हिसार का 1.5% है। तो अगर हम ये आंकड़ा देखें और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी अगर कंपेयर करें, हमारा देश तो डेवलपिंग कंट्री है। हमारा जो जनसंख्या है वो इतनी सघन है, और मैं तो हिसार के बारे में तो वी आर लकी कि वी हैव डिप्टी कमिश्नर हु इज़ ए डॉक्टर, वी हैव एमएलए हु इज़ ए डॉक्टर, एंड वी हैव एसपी हांसी हु इज़ आल्सो ए डॉक्टर। तो मैनेजमेंट में 19-21 का अगर फ़र्क पड़ता है तो हम 21 हैं और जिलों से और स्टेटों से। और जहाँ तक ऑक्सीजन का सवाल है, ऑक्सीजन कमी नहीं है। थोड़ा कई दफ़ा क्या है कि टैंकर गया, वो पंचर हो गया, उससे थोड़ा सा डर बन जाता है। और आजकल के माहौल में ये पैनिक ज़्यादा है, कमी की बात ऐसी इतनी नहीं है। जहाँ तक ड्रग्स का भी सवाल है, यहाँ पर अभी 300 रेमडेसिविर आए हैं, और उनका हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़े सही तरीके से हमने उसकी कमेटी बनाई है। कमेटी में 3-4 डॉक्टर्स हैं, पुराने डॉक्टर्स हैं, सीएमओ उनके इंचार्ज है और सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर उनका मेंबर है। तो बड़े तरीके से हम हर हॉस्पिटल को हम देते हैं, लेकिन उसका भी पैनिक है। इस मौके पर जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि जल्द ही डीआरडीओ की मदद से बनाया जा रहा 500 बेड का अस्थायी अस्पताल जिंदल मॉडर्न स्कूल में काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। साइट है ओपी जिंदल मॉडल स्कूल में, वो बहुत ही जल्द रेडी होने वाली है। उसकी फ़ेज़ 1 में जो ब्लॉक सी है उसमें 114 बेड जो हैं अगले 5-7 दिनों में रेडी हो जाएंगे, और वहाँ पे ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने का काम बहुत स्पीड से चल रहा है। इसके साथ साथ ही जो बाहर टेम्प्रेरी साइट है वहाँ पे भी टेंटेज का काम लगभग कंप्लीट होने पे है। मुझे उम्मीद है कि ये नेक्स्ट 7 डेज़ में जो हमारा हॉस्पिटल है ये चालू हो जाएगा, और इससे न केवल हिसार की बल्कि आसपास के ज़िलों की भी जो ऑक्सीजन की समस्या है उसका निदान होगा। मैम, ऑक्सीजन जो प्लांट जो हिसार में लगा था सिविल हॉस्पिटल में, उसकी क्या स्थिति होगी? वो आज इंस्टॉल हो चुका है। शाम तक उसका ट्रायल रन किया जाएगा जिसमें 24 घंटे लगते हैं। उसके पश्चात वो रेगुलर रनिंग मोड में आ जाएगा। और जो वेंटिलेटर्स की बात आ रही थी, वेंटिलेटर जो सिविल हॉस्पिटल में जो अभी रखे हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करें? देखिए, जो कैपेसिटी है उसके अनुसार अभी लगाए हुए थे। आज हम उसमें और भी नए एडिशन किए जा रहे हैं, और इसके पश्चात हमारे जो नंबर ऑफ वेंटिलेटर बेड हैं वो भी बढ़ जाएगा। कितने नए वेंटिलेटर शुरू होंगे? देखिए, जितने हैं हम सारे के सारे लगाएंगे और आवश्यकता अनुसार उन्हें यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। एट ए टाइम हमारे पास जितने ऐसे पेशेंट्स आएंगे जिन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी उन्हें वो दिलाए जाएंगे।
वैक्सीनेशन को लेकर मैं 1 से 18 से 45 साल तक के बीच में शुरू नहीं है वैक्सीनेशन। जी बिल्कुल, जो 18 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं वो अपना कोविन पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के पश्चात हमारे जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं उस पर आके अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। एक दिक्कत तो इस तरीके की अभी वैक्सीनेशन में आ रही है कि जैसे लोग आ रहे हैं सिविल हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो उनके कहीं दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन हो रहा होता तो देखिए वो रजिस्ट्रेशन वो स्वयं ही अपना कराते हैं रजिस्ट्रेशन, और इस टाइप की एक जो सिस्टम बना हुआ है वो हर किसी को उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना पड़ेगा।